इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। युद्ध के बीच फंसे इजरायल में भारतीयों को लेकर चौथा जत्था स्वदेश लौट आया है। तेल अवीव से 274 भारतीयों को लेकर चौथा विमान नई दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर भारतीयों का स्वागत किया है। ऑपरेशन अजय के तहत एक 212 भारतीयों को लेकर 13 अक्टूबर को पहला विमान दिल्ली आया था। 14 अक्टूबर को 235 भारतीय पहुंचे थे। देर रात 197 भारतीय दिल्ली पहुंचे और चौथी फ्लाइट से 274 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। अब तक 900 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। आतंकी हमले के बाद इजरायल में सायरन और धमाकों की गूंज से निकलकर वतन लौटने का सुकून भारतीयों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ यात्रियों ने बताया कि हमास से जंग के बीच उन्हें किस तरीके से बार बार बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब तक कुल 4 फ्लाइट में 900 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। तीसरी फ्लाइट कल देर रात पहुंची है और चौथी फ्लाइट आज सुबह सुबह पहुंची है और एयरपोर्ट पर लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। नई दिल्ली पर एयरपोर्ट पे जनरल वीके सिंह ने यात्रियों का स्वागत किया और पहली फ्लाइट जो 13 अक्टूबर को आई थी उसमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहली फ्लाइट से देश लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। और ये वो भारतीय हैं जो स्वदेश लौटे हैं और इनके चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। युद्ध So this is the 4th one. There's another flight which will come tomorrow, and we will keep running the flights till the time all the people who are registered are taken out. The very fact that a lot of people didn't know this operation is actually doing very well. It is seamless. It is well organized, and I would like to convey compliments to our Ministry of External Affairs, but because now everything is, everybody knows what is to be done. So whenever an emergency comes up, the whole procedure starts working. And one thing that certainly has happened after 2014, under the leadership of our Honorable Prime Minister, he has given a very clear message to the country, confidence to the countrymen, that wherever they are in the world, if something goes wrong, the government will take them out. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और विदेश मंत्रालय का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और भारत सरकार का मैं बहुत ही तहे दिल से उनका आभार और व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देशवासियों के लिए इतना समर्पित है कि जो भी इजराइल में, तेल अवीव में जो लोग भी वहाँ पर हमारे भारतवासी हैं उनको अपने देश में वापस ला रहे हैं और सबको सुरक्षित तरीके से लेकर के आने का काम कर रहे हैं। जो भी इजराइल में हमारे भारत के लोग रहने वाले या भारत के लोग वहाँ पे थे, वो जब आ रहे हैं हमारे देश में तो उनके अंदर एक अपार खुशी लग रही है। बहुत यहाँ आ करके भारत माता की जय और जय हिंद बोल रहे हैं और ऐसा उनके चेहरे पे खुशी लग रही है जैसे अपने वतन वापस आकर अपने घर वापस आ गए हों। इंडियन गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हमें यहाँ बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को और सरकार को और एयर इंडिया को। दिल्ली का सायरन बजता है, कभी कभी रॉकेट आते हैं तो उस टाइम हम थोड़ा पैनिक होता है। आप कैसा फील कर रहे थे? थोड़ा पैनिक था जब खासतौर से बच्चों के साथ, क्योंकि जब सायरन आता था तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक होता था क्योंकि हमें भागना पड़ता था। Actually, it's very impressive and actually I can say Indian government doing very well for us
I think it's a very good initiative by the Government of India, and I would like to thank our Minister Jaishankar for this initiative. And I think India was among the first countries which evacuated. And since we are so many Indians in Israel, it's a difficult task. But I think we took an initiative very early on, and it's amazing. We are very thankful, and more than us, I think our families are very happy, and they would be much more thankful. काफ़ी सायरन्स वगैरह बज रहे थे. मैं रिशॉन में थी. रिशॉन तेल अवीव से 8 किलोमीटर साउथ में है सिटी, और मैं एक फेलोशिप के लिए इज़राइल गई थी, और वहाँ पे काफ़ी कुछ पिछले एक हफ्ते से वी बीन जस्ट लाइक रनिंग इन एंड आउट ऑफ बॉम्ब शेल्टर्स. सायरन्स बजते हैं और हमें 90 सेकेंड्स में सेफ रूम या शेल्टर में भागना होता है. तो और जेट्स वगैरह काफ़ी लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थंडरिंग एंड जेट्स आर लाइक फ्लाइंग एट लाइटनिंग स्पीड्स ओवरहेड पूरी रात. काफ़ी टेंस सिचुएशन है. दिल ते है शुक्रिया, बहुत मतलब हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन. इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को, एंड बस मेरी थॉट्स और प्रेयर्स है उन सब लोगों के साथ जो अभी भी इज़राइल में है. एंड आई जस्ट होप फॉर एन एंड, अ स्विफ्ट एंड टू दिस वायलेंस, और जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे. इंटेंसिटी तो बहुत हाई है, चारों तरफ से, उत्तर से भी हो रही है और दक्षिण से भी फायरिंग हो रही है. और जब भी साइलेंस की आवाज़ आती है तो हमें सेफ्टी जगह में एंट्री करनी पड़ती है, और वहाँ हमें 10 मिनट रहनी पड़ती है. फिर उसके आधार पर फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं. और कॉलेज कुछ नहीं हो रही है, सारे कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है. कुछ जगह पर नॉर्मल एक्टिविटी है, मॉल खुले हुए हैं, बाकी इंटेंसिटी बहुत हाई है. उत्तर से भी हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं, और इधर दक्षिण से भी इधर गाजा वाले हमास का अटैक कर रहे हैं. मैं तो बहुत खुश हूँ पर्सनल लेवल पर, क्योंकि उसने इतनी क्विकली रिस्पॉन्स लिया है, और इतने ज़्यादा मतलब हम लोग करीब 18,000 टोटल इंडियन है इजराइल में, और इतनी क्विकली उसने रिस्पॉन्स लेके और गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया. डैट इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट. अभी बहुत ज़्यादा हाइप है साउथ की साइड में, बट नॉर्थ इज़ मच कामर. एंड ऑल्सो बट जब हमारी फ़्लाइट जाने वाली थी तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि अंडरग्राउंड जाओ, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं. सो वी वेटेड फॉर लाइक 10-15 मिनट्स. नॉर्थ की साइड में बहुत लेट साइन बजा था कंपेयर टू साउथ की साइड. साउथ साइड की यूनिवर्सिटी ज़्यादा अंडर डिस्ट्रक्शन है कंपेयर टू नॉर्थ साइड. दे आर वेरी यूनाइटेड and they are fighting very well for this war, and I'll say they'll defeat the Gaza very soon.